फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं दिखाती हूँ कि आज मेरी किस तरह से हुई है दिन की शुरुआत। तो जैसे कि मैं अपने मंदिर से करती हूँ, तो भगवान के मंदिर के पर्दे मैंने खोल दिए हैं। इधर भगवान जी का पानी भी गर्म हो गया है, भगवान जी का। बाकी अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। और मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। तो देखिए, किचन में मेरे मैंने टमाटर हैं मेरे और मिर्च हैं। इसे मैंने बस 1 चम्मच तेल में मैंने इन्हें डाल दिया था, तो ये एकदम मैश हो गए हैं। अब इन्हें मैं पीस लूँगी। इधर मेरी बन रही है खीर, और इधर ये मेरे आलू मैश करे हुए रखे हैं। इधर चने हैं, और इधर मेरा मठा चल चुका है, इसमें घी भी आ चुका है, देखिए। और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई है दिन की। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज छोटी क्या कर रही है सुबह ही सुबह। तो ये देखिए, ये तेजाब से क्या करने वाली है। ये करने वाली है लेटरिन बाथरूम की टैलों को साफ़। इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। रो के खिलाड़ी बनी हुई है बाहर छोटी। उधर मेरी मशीन भी लग गई है, एक घना कपड़ा धुल भी गए हैं। मैं 4 बजे जगी थी और अब 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे तक मैंने काफ़ी काम को अपने को समेट लिया है। इस तरह से मेरी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज है अमावस्या। तो पंडित जी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है, कि पंडित जी के लिए मैं अमावस, पूर्णमासी और द्वादशी को खाना भेजती हूँ टिफिन लगा के। तो देवर जी वो ले जाएंगे। तो इस तरह से मेरी तैयारियां चली हुई हैं। आज मेरी पूजा में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पर्दे खोले हैं मंदिर के और पानी रखा है गर्म करके, बस इतना ही हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी हुई हूँ अपनों में। आज मुझे तुलसी मैया की, मुझे छोटी को परिक्रमा भी देनी है 108 दोनों बहनों को। तो हमें वो भी काम करना है, तो वो पूजा भी करनी है हमें अपनी। और आटा मेरा लग चुका है, लगभग किचन में सारा काम हो गया है। बस मुझे सब्जी को ही बनाने रखने के लिए रखना है। चूल्हे पे रख दूँगी, वो मैं यहाँ गैस पे छोंकूँगी, उसके बाद फिर मैं उसे चूल्हे पर रख दूँगी। तो जब तक मेरा गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं फिर आपको ले चल लूँगी अपने मंदिर में। इधर देखिए, ये मैंने मसाला पीस लिया है टमाटर का पूरी, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें सारे मसाले। वही अपने नमक मिर्च वही सब हैं, अलग से कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें देगी मिर्च मैंने कलर के लिए डाली है। तो अभी ये पक रहा है मसाला, तब तक मैं अपनी पूजा के बर्तनों को साफ़ कर लाती हूँ। और खीर भी मेरी लगभग बनने वाली है। और मैं खीर को बनाती हूँ, चावलों को भिगो देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैं हल्के हल्के हाथों से रगड़ के एकदम बारीक निकाल लेती हूँ। तो मुश्किल से ही 15 मिनट में ही मेरी खीर बन जाती है इस तरह से। तो ये पक रहे हैं जब तक मैं अपने पूजा के बर्तनों को साफ़ कर ले आती हूँ। तो इधर देखिए, मेरी सब्जी में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें ये आलू डाल दिए हैं जो मैश कर रहे थे। और जितनी देर में मेरा मसाला पका है, इतनी देर में मैं अपने पूजा के बर्तन को साफ़ करके और तुलसी मैया को, सूर्य दादा को जल दे आई हूँ, पूजा करके आई हूँ उनकी। और आज मावस के साथ साथ है सोमवती मावस। तो आप सभी को सोमवती मावस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये साल की पहली सोमवती अमावस है, और इसका साल में पड़ जाना 1-2 बार बहुत ही शुभ होता है। सोमवती अमावस का ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा ये कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो इसे मैंने हल्का सा ढीला कर लिया है। और इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें चने। इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी आलू से, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि मैंने इसमें आलू डाले हैं। और इसका जो कलर है अब फीका सा हो गया है, लेकिन ये देखना पकने के बाद इसका एकदम बहुत सुंदर कलर इसमें आएगा। इस मैशर ने, जिससे मैंने इसे आलू को मैश किया, उससे मेरी इतनी हेल्प हो गई है जब से इसे मैं लाई हूँ, कि मुझे कद्दूकस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है।
अभी भी सब्जी काफ़ी गाढ़ी है, इसमें मैं और पानी कर दूँगी। और ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल। इसे मैं ढक के और मैं इसे चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे और अपनी पूजा कर लेती हूँ। मंदिर को मैंने साफ़ कर लिया है पूरा और भगवान जी को यहाँ बिठा लिया है। ये नहाएंगे, इन्हें नहलाऊँगी मैं। ये मेरे भगवान जी हैं जिन्हें मैं सिर्फ मैं पोंछ के तिलक चंदन कर देती हूँ। मेरे शंकर जी हैं, पानी तैयार रखा है और तिलक, और इन सब में मैंने गंगा जल कर दिया था। सूख जाते हैं ना ये, तो इसलिए मैंने इनमें गंगा जल कर दिया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने चला दिया है। अब इन्हें तो ये ठीक हो गए हैं। अब मैं ये लगाऊंगी भगवान को नहला के, तो मैं अपनी पूजा करती हूँ शुरू और उसके बाद आपको दिखाती हूँ आज का श्रृंगार। पूजा हो गई है मेरी पूरी। उसके बाद देखिए आज का भगवान का श्रृंगार। कैसा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये मैंने सब्जी मसाले इसमें ऐड कर दिया है और इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए बनने के लिए और छोड़ देती हूँ, ढक देती हूँ। और मैं पहले अपना किचन में चलती हूँ फटाफट। तो पूजा मेरी हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो 7:20 हो रहे हैं और इधर मुझे अभी सब्जी को देखना है। उसमें आंच तो जल रही थी, लेकिन उसके बाद में वो 1-2 बार मैंने चला दी थी बीच में से ही। और अब मुझे अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं उसमें डालूंगी, कुछ मसाले रह गए थे जो पकने के बाद ही डलते हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने चूल्हे पे। काफ़ी कम आज छोटी लगी हुई थी वो साफ़ करने से टैलों को सुबह सुबह, क्योंकि हम सुबह ही नहा लेते हैं, तो इसलिए वो सुबह ही लग गई थी। तो पूजा आज मैंने अकेली नहीं करी है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी जल्दी हो रही है। पूरी तैयारी खाने की मैं नहीं करी और पूजा को भी मैं नहीं देखा, तो इस वजह से अब मैं टाइम काफ़ी कम है मेरे पास। तो अब मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को करती हूँ। मुझे पंडित जी के खाने की भी तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मुझे बच्चों के लंच की भी तैयारी करनी है और मुझे तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, परिक्रमा देने के लिए। इसमें पूरा श्रृंगार करने के बाद परिक्रमा देते हैं, तो उसके लिए मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। तो वो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और पंडित जी को खाना भेजने के बाद मैं उसकी शुरुआत करूँगी। तो देखिए 8 बजे बच्चों की बस भी आ जाएगी, तो मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ। तो देखो किस तरह से होता है काम मेरा कवर। जी हो गई है रेडी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी मैं। ये मैंने रायता बनाया है इसमें, क्योंकि पंडित जी के लिए रायता जाएगा, इसलिए मैंने सुबह सुबह बना दिया है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी किस तरह बनकर एकदम तैयार हो गई है। देखिए और इधर ये रायता। और अब मैं चलूँगी अपने चूल्हे पे, तो तल लूँगी पूड़ी। और पत्ते ये मैंने आज अदरक नहीं लगाया है, दूध नॉर्मल ही रखा है ठंडा करके। और चूल्हे पे हो रहा है बच्चों का पानी गर्म, और उसके बाद मैं उस पर कढ़ाई चढ़ा लूँगी। इधर मिट्टी हो रही हैं तैयार, खाना हो रहा है अंदर। मैंने घी चढ़ा दिया है और किचन में कर ली है तैयारी। तो देखिए ये इसमें खीर है और इसमें रायता है, सब्जी है। ये पंडित जी का तैयार हो गया, ये भगवान का भोग तैयार हो गया। और इसमें मैंने बच्चों के लिए सब्जी करके रख दी हैं। तो अब बस इस सब में पूड़ी ही तलना बाकी है, तो मैं पूड़ी तलूँगी। उधर मेरा घी भी गर्म हो रहा है। 7 साल जब तक मैंने ये किचन में ये अपनी तैयारियाँ कर ली थी। और ये कर दूँगी मैं पैक टिफिन, क्योंकि मैं जाती हूँ बाहर, छुट्टी लगी है बच्चों को तैयार करने में। और ये अपना मैं भोग भी ढक के रख दूँगी। मेरी पूजा से मैंने तैयार कर दिया है, ये भी तैयार है। और अब मैं फटाफट पूड़ी तल लेती हूँ। ये मेरी थाली लगकर हो गई है तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स आज की मेरी थाली, और मैं लगा देती हूँ अपने भगवान का भोग। ये देखो तुलसी मैया की परिक्रमा की तैयारी हो रही है, पूजन हो रहा है उनका। ये आज हो है क्या है, सोमती अमावस। तो सोमती अमावस को तुलसी मैया की परिक्रमा होती है। 108 परिक्रमा देते हैं
तो ये उनका पूजन चल रहा है, परात है, उसमें हम इन टॉफ़ियों से देंगे परकम्मा। सबसे पहली बार जो परकम्मा देते हैं तो जौ से देते हैं। हम परकम्मा दे चुके हैं पहले, जौ से, टॉफ़ियों से, मूंगफलियों से। अब की बार हम टॉफ़ियों से दे रहे हैं। शुरू करते हैं परकम्मा। तुलसी मैया की पूजा हो गई है, परकम्मा भी दे दी हैं। और सबसे पहले करते हैं कपड़े चेंज और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। आज कुछ भी नहीं खाया पिया है अभी तक, 9:30 हो गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी किया था काम, अभी सब बाकी है घर का। और सबसे पहले मैं कर लूँगी अपने कपड़े चेंज, क्योंकि अभी साड़ी पहनी है और साड़ी में काम होता नहीं है, इसलिए मैं चेंज करके सबसे पहले पहनूँगी अपना सूट। और सूट के बाद फिर मैं करूँगी अपना फटाफट से काम, क्योंकि रील भी बनानी है ना, इसलिए। तो अपना सूट चेंज करने के बाद में फिर मैं फटाफट से फिर मैं पहन लूँगी। सूट पहनने के बाद फिर मैं पहनूँगी दोबारा से रील बनाने के लिए साड़ी। है डाई और चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, टाइम नहीं मिल पाता है, इतना काम हो जाता है। और रिश्तेदार भी आई जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इसलिए अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो फटाफट चेंज करके आ गई हूँ मैं किचन में। और अब मैं खा लूँगी पहले खाना। लग के तैयार हो गई है। मैंने चावल भी बना लिए थे थोड़े से, और ये सब खाना तो सुबह ही तैयार करा था। चावल बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए। और छोटी अभी रील बनाने उसका जारी है। मेरी बन गई है। बच्चे 1:30 बजे स्कूल से आ गए थे, तो वो अपना अभी मैंने एक साथ उन्हें पढ़ाने नहीं बैठाया है, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए उनका, तो उसके बाद फिर मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। 4 बजे बच्चे ट्यूशन के लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, बज गए हैं 3:30 और शाम की चाय की तैयारी हो गई है शुरू। तो इधर देखिए, ये चाय बन रही है छोटी की, और इधर बन रही है मम्मी पापा की। ये है नहीं, ये अपनी दुकान उसका अपनी मशीन का दोनों का माल लेने के लिए गए हैं, तो ये यहाँ पर है नहीं। बच्चों के लिए चाय मैंने अब बनाई नहीं है, क्योंकि अब इतनी गर्मी सी हो गई है, तो अब मैंने बंद कर दिया देना। वैसे भी ज़्यादा फ़ायदे तो करती नहीं है चाय, बच्चों को तो नुकसान ही देती है हमको भी है, लेकिन हम बड़े लोग हैं तो। लेकिन बच्चों को ज़्यादा वो देती है, बताते हैं कि हड्डियों को कमज़ोर करती है, तो इसलिए मैं गर्मियों ठंडों में देती थी एक चाय, तो जिससे ये सर्दी से बचे रहे। उसमें लौंग और काली मिर्च डाल देती थी, जिससे सर्दी से ना बचे रहे, और बचे भी रहे, वो इतना बीमार नहीं पड़े। अब आके लास्ट में बस खाना बीमार हो गया था, क्योंकि उसने आइसक्रीम खा ली थी, वरना बचे रहे। बीच में तो काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, तो ये सेफ रहे बच्चे। तो इनका ध्यान रखते हुए मैंने बीच में चाय दे दी थी, लेकिन अब मैंने 2-4 दिन से बंद कर दी है। अब मैं उन्हें चाय गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं दूँगी। ठंडों में 1-1 कप देती हूँ सुबह और शाम, अब नहीं दूँगी। और तो बज गए हैं 4:30, और ये देखिए मेरे पास पड़ा है कपड़ों का ढेर। तो ये मेरी अलमारी सारी बेकार हो गई थी, कपड़े इधर उधर हो गए थे, क्योंकि रोज़ ब्लॉग बनाते हैं तो रोज़ साड़ियाँ पहनते हैं, तो इसी तरह से ये सारे कपड़े बिखर गए थे। जल्दबाजी में रख देती हूँ मैं, तो इसे मैं आज सेट कर रही हूँ अच्छे से। जल्दबाजी में तय करके रख देती हूँ ना, तो वो उल्टी सीधी तय करके ही रख देती हूँ मैं। तो इसलिए आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है शाम को, बस चावल फ्राई करने हैं, चटनी बनानी है और थोड़ा सा आटा लगाना है, तो वो भी कर लूँगी मैं। तो मैंने सोचा पहले इसे कर लूँ, जो काम हो जाए वही ठीक है। काम इतने होते हैं, काम में से काम निकल जाता है। कल मैंने धनिया भी मंगाया था, तो अभी मुझे वो भी साफ़ करके रखना है, तो मैं धनिया को साफ़ करके रख लेती हूँ, और उसे अच्छे से साफ़ करके काट के एक साथ, और पॉलीथिन में रख के उसे,
और उसे मैं प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ तो वो मेरा 15 दिन चल जाता है। और उसे मैंने धो के रख दिया है, बस उसे साफ़ करके काटना बाकी। अलमारी को मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, एकदम क्लियर सारी नीचे तक। तो ये काम मेरा हो गया है फाइनल। पौने 5 हो गए हैं, तो अब मैं किचन देखूंगी अपनी। भगवान जी का भी मेरा दूध ठंडा हो गया होगा, तो पहले मैं वो रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी, थोड़ा सा चावलों को फ्राई करूँगी, फिर चटनी बनाऊंगी। रात के हो गए हैं 8:15, खाना पीना सबका कंप्लीट हो गया है। भगवान जी को भी मैंने सुला दिया है। और ये देखिए नीचे क्या हो रहा है, ये सारे में दोने पड़े हुए हैं, इनकी हो रही है। ये कट्टे भरे जा रहे हैं, बीच में से पता नहीं भरने वाले कहाँ चले गए। तो अभी मैं देखती हूँ कहाँ हैं। लगे हैं मशीन पे, मशीन चल रही है। और ये देखिए चूल्हे की क्लीनिंग एकदम हो चुकी है। कृष्णा की मस्ती जारी है। कृष्णा क्या हो रहा है? अरे ये कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, तमीज से। ये देखो ऐसे लेट के पढ़ रहे हैं। बिट्टो की मस्ती चल रही है, किताब सिर्फ आगे रखी हैं। और इधर देखिए ये इन्हें 5 6 सिखा रही हैं। और ये नीचे के लिए दूध लेके जा रही है छोटी। 1 2 3 4 5 6। ये अपनी भाषा में 1 2 3 काउंटिंग सुना रहे हैं। 9। फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 9:30 और अब का काम पूरा ख़त्म हो चुका है और बच्चे सो चुके हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई गलती होती हो तो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।